लिविंग वर्ल्ड, इसमें दो पॉइंट है, एक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसमें आते हैं 10 पॉइंट्स। पहला है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, देन नोमेनक्लेचर का, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर ICBN और ICZN का फुल फॉर्म, देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ इतना बताना है कि स्पेसीज होते हैं कितने, 1.7 से 1.8 मिलियन तक। और नोमेनक्लेचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, जिससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जा सके। नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर ICBN और ICZN इसके लिए बनाया गया है। तो बोटानी के लिए ICBN है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN एनिमल्स के लिए, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और ये किसने दिया है, तो ये सबसे पहला कैरोलस लिनियस ने दिया है। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक जेनेटिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनेटिक नेम, जेनेरिक नेम या जेनेटिक नेम बोल सकते हैं, जैसे मैंगोफेरा इंडिका में मैंगोफेरा जेनेटिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है कि इसको है ना लैटिन में ही लिखना चाहिए और नेम लैटिन में होना चाहिए और इटैलिक में लिखना चाहिए, क्योंकि इसके ओरिजिन इटैलिक है इसलिए। ठीक है, देन इसका फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। उसके अलावा जीनस जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि जब हम हैंड रिटन में लिखा जाए तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए और प्रिंटेड किया जाए तो इटैलिक में होना चाहिए, प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ओके, देन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी किसी भी चीज़ को एक कैटेगरी में ग्रुप किया जा सके, उसके ताकि easily observable character पता चल सके। It is a process by which anything is grouped into categories based on some easily observable character। कुछ easily observable categories के बेसिस पे या कैरेक्टर के बेसिस पे हमें कैटेगरीज में ग्रुप करना चाहिए। दैन टैक्सा मतलब बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। कैरेक्टर के बेसिस पे डिफरेंट टैक्सा में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है। और टैक्सोनॉमी क्या है, वो जो क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट टैक्सा में, उसके प्रोसेस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये किस बेसिस पे होता है, तो कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे, आइडेंटिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के, नोमेनक्लेचर के बेसिस पे ये प्रोसेस होता है और ये बेसिक होते हैं टैक्सोनॉमी के लिए। देन सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से ड्राइव्ड हुआ है, इसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इसमें एक लिनियस ने एक जो पब्लिकेशन था उसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। इसका स्कोप क्या था, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देन अभी सेकंड पॉइंट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसमें क्या देखना है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स टैक्सोनॉमिक की कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। फिर टैक्सोनॉमिक हियरार्ची क्या होता है, ऑल कैटेगरीज टूगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को अगर हम साथ में मिलाएं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो कौन से है वो, तो किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। इसे याद कैसे रखना है कि किंग पास हुआ डिवीजन ए में, क्लास में, और फैमिली ने उसको जीनियस और स्मार्ट कहा। तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो स्पेसीज के बारे में डिफाइन करना है कि एबल टू डिस्टिंग्विश ऑन स्पेसिफिक फ्रॉम अदर, वन फ्रॉम अदर ऑन डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम एक स्पेसिस को दूसरे स्पेसिस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल दी गई है मैंगोफेरा इंडिका। इसमें जेनेरा है मैंगोफेरा और स्पेसिस है इंडिका। देन दूसरा है सोलेनम ट्यूबेरसम, इसमें सोलेनम जेनेरा, ट्यूबेरसम स्पेसिस। देन पैंथेरा लियो में पैंथेरा जेनेरा है, लियो स्पेसिस है। देन होमो सेपियंस में होमो जेनेरा है और सैपियंस स्पेसिस है। ठीक है, देन जीनस मतलब
क्या होता है, तो वन और मोर देन वन स्पेसिस को मिलकर जीनस बनता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस, जीनस की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस। इसमें कैरेक्टर जो है वो स्पेसिस से थोड़े कम कॉमन कैरेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल दिया है जीनस सोलानम, जीनस सोलानम में कौन सा स्पेसिस आता है, पोटैटो और ब्रिंजल। और जीनस पैंथेरा में कौन सा आता है, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। देन फैमिली, तो फैमिली की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। और ये जीनस के कैरेक्टर में थोड़े लेस सिमिलरिटीज़ होती है। ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों के बेसिस पे, दोनों फीचर्स के बेसिस पे किया जाता है प्लांट स्पेसिस में। इसके 3 एग्जांपल दी गई हैं एनसीईआरटी में। एक है फैमिली सोलानियासी, जिसमें आता है जीनस सोलानम और जीनस पेटूनिया और जीनस दतुरा। और दूसरा है फैमिली फेलिडी, जिसमें आता है जीनस फेलिस और जीनस पैंथेरा। और तीसरा है फैमिली कैनिडी, जिसमें आता है ओके तो 3 फैमिलीज दी गई है, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी। देन ऑर्डर, तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज़ के ग्रुप को हम ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये फैमिलीज से कैरेक्टर में थोड़ा कम सिमिलरिटीज़ होती है। इसकी एग्जांपल 2 दी हुई है, एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और एक ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन सी फैमिली आती है, तो फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी। और कॉर्निवोरा ऑर्डर में कौन सी फैमिली आती है, तो फैमिली फेलिडी और कैनिडी, ठीक है। देन क्लास, तो क्लास मतलब ऑर्डर्स का जो ग्रुप रहेगा वो क्लास की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो इसमें कौन सी क्लास है, क्लास मैमिलिया। तो क्लास मैमिलिया में कौन से ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। देन फाइलम, तो क्लास का जो रिलेटेड क्लास का जो ग्रुप रहेगा उनको फाइलम में डाले जाएंगे। तो फाइलम इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। इसमें कितने हैं, 3 फाइलम बताए गए। फाइलम कॉर्डाटा, जिसमें क्लास मैमेलिया आता है। और फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें क्लास इंसेक्टा आता है, ठीक है। देन फाइलम कॉर्डाटा बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। एंड डिवीजन ये प्लांट्स में रहता है। देन किंगडम, ग्रुप ऑफ वेरियस रिलेटेड फाइलम और डिवीजन जो रहते हैं उनका जो ग्रुप है, फाइलम और डिवीजन का जो ग्रुप रहेगा उसको किंगडम कहा जाएगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई है, जैसे कि हार्बेरियम क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन क्या है, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, कीज, कपलेट, फ्लोरा, मैनुअल्स, ये क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो हार्बेरियम क्या होता है, तो जो प्लांट प्रिजर्व किए जाते हैं ड्राई करके और प्रेस करके उनके मतलब शीट पे उसके स्पेसिमेन लगाए जाते हैं, उसको हार्बेरियम कहा जाता है। डेफिनेशन, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट्स। देन बोटेनिकल गार्डन का डेफिनेशन है लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन जो होता है उसको बोटेनिकल गार्डन में, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। एग्जाम्पल है रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि क्यू मतलब इंग्लैंड में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं बोटेनिकल गार्डन के, कौन सा, रॉयल और नेशनल बोटेनिकल और इंडियन बोटेनिकल। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, तो वाइल्ड एनिमल को ह्यूमन केयर के अंडर एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। वाइल्ड एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। एग्जाम्पल दी गई एक ही है, दिल्ली में है ये जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है, दिल्ली में, नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। देन म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है, तो मरे हुए को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स एंड स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहाँ पे, म्यूजियम में। देन कीज मतलब ये अभी टेक्निकल से रिलेटेड है। कीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कीज, मतलब इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट एंड एनिमल्स को इस कीज के बेसिस पे। देन कपलेट, 2 स्टेटमेंट यूज्ड इन की, जो स्टेटमेंट की में 2 स्टेटमेंट यूज़ की जाती है उसको कपलेट कहते हैं, और स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। और फ्लोरा मतलब इंडेक्स, और मैनुअल्स मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज। लिविंग वर्ल्ड, इसमें 2 पॉइंट है, एक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इसमें आते हैं 10 पॉइंट्स। पहला है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, देन नोमेनक्लेचर का, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर ICBN और ICZN का फुल फॉर्म,
देन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमेटिक्स क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ इतना बताना है कि स्पेसीज होते हैं कितने 1.7 से 1.8 मिलियन तक। और नोमेनक्लेचर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, जिससे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में सेम नाम से जाना जा सके। नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेम नेम